Good morning, everybody. Today, I am going to start the chapter 7 from class 9th, and the name of the chapter is triangles. So, let's start. The corresponding parts of the congruent triangles. So, first of all, we know what are the congruent figures. The figures or the triangles we can see that which have the same shape and same size. ठीक है, कोई भी अगर दो फिगर्स है या कोई भी दो ट्राइंगल्स है, अगर उनकी सेम शेप है सेम साइज है तो वो डेफिनेटली क्या वो कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट होगी या कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्राइंगल्स कि जितने भी एग्जांपल्स जितने भी ये फिगर्स हैं ये आपस में क्या है, आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस है क्या। इसमें देखिए अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो है पार्ट, ये वाला ठीक है, ये वाला आपका कॉन्ग्रेंस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। टू ट्रायंगल्स आर congruent if the sides and the angle of the one triangle are equal to the corresponding sides and the angles of the triangle। ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट होगी तो एक का जो साइड और एंगल है, ठीक है, वो दूसरी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिस साइड की बात कर रहे हैं वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2.5 की बात कर रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको ये मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इस 2.5 है तो ये वाली हम ये दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी। ठीक है, ये एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? क्योंकि ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर जो साइड है, ठीक है, उन दोनों के बीच का ये एंगल है। वी कैन सी दैट द 35 डिग्री इज द एंगल विच इज द इंक्लूडेड बिटवीन 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, राइट। सो आप इस डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अगर नहीं हुआ हो तो। अब हम बोलते क्राइटेरिया क्या है कॉन्ग्रेंस की, ट्रायंगल्स की, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कोई भी दो ट्रायंगल्स है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। These are the two triangles ABC and PQR. So ABC, this is the ABC, this is the PQR. ABCA and triangle PQR have the same size and the same shape, right? मैंने जो ऑलरेडी जो बोला है वही इसमें लिखा गया है कि सेम साइज है सेम शेप है तो कॉन्ग्रेंट फिगर है यानी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है एंड कॉन्ग्रेंट दे आर द कॉन्ग्रेंट। एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रायंगल ABC, ये साइन है आपका, ठीक है, ये साइन ये आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड ट्रायंगल PQR। ओके, this means that when you place the PQR and ABC, it means that if they are the congruent triangle and if you place the one triangle to another, ठीक है, अगर हम पुट करते एक दूसरे के ऊपर तो डेफिनेटली वे आपस में एक दूसरे को कवर करेगी, ठीक है, कंप्लीटली कवर करेगी। क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को कवर करती है। तो आपके एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है, जैसे कोई बिस्किट का पैकेट है तो उसमें जितने भी बिस्किट होंगे वो क्या आपस में कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स की बात करिए, अगर ट्रायंगल अगर है जैसे यहाँ पर ABC मैं बात करता हूँ, ABC और PQR आपकी क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, राइट। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है P, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q। तो या तो हम एंगल बोल सकते हैं या फिर वर्टिसेस बोल सकते हो, ठीक है। वर्टिसेस की बात यहाँ करेंगे, एक A एंड P आपस में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग है, B एंड Q कॉरस्पॉन्डिंग। मैं यहाँ पर कॉन्ग्रेंट नहीं बोल रहा हूँ, अभी कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर रही है। अगर कॉन्ग्रेंट फिगर होगा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड में क्या होगा, AB एंड PQ। जब साइड की बात होगी तो अब हम साइड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। साइड का ये AB है तो ये आपका PQ। ऐसे इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे तो जो B एंगल है इस साइड उससे कॉरस्पॉन्डिंग आप जो भी एंगल होगा वो लेंगे, राइट। सो वी मूव नेक्स्ट, कॉन्ग्रेंस ये भी हो चुका आपका।
क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल्स, तो देर आर द बेसिकली कितने फोर क्राइटेरिया है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम, ठीक है, 3 हम क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। एसएस क्राइटेरिया यानी कि कोई एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड की कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तीनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग अगर दूसरी जो ट्रायंगल है, तो जो पहली ट्रायंगल की जो साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर दूसरी साइड की अगर सारी साइड इक्वल मिल जाए हमें, तो हम क्या बोलेंगे कि एसिस क्राइटेरिया विल बी फिटेड हेयर, विल बी एप्लीकेबल हेयर। तो यहाँ पर देखा गया है कि इफ़ अंडर द गिवन कॉरस्पॉन्डेंस द 3 साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल, 3 साइड किसी एक ट्रायंगल की आर इक्वल टू द 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो पहले जो ट्रायंगल की 3 साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी साइड की जो साइड्स दूसरी ट्रायंगल की साइड होगी, ठीक है, अगर वो इक्वल है तीनों साइड आपस में, तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंट। ऐसे इस क्राइटेरिया क्या है कि दो साइड है कोई भी ट्रायंगल और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, अगर वो जो दूसरी ट्रायंगल है अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के इक्वल है, जैसे कि ऐसे इसमें क्या देखते हैं हम जनरली, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, ध्यान से देखना थोड़ा, जैसे दो ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, फिगर पर मत जाना, जैसे ये और ये साइड हमने ली है ये, तो दो साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी। अब क्या है कि एस ए एस यानी जो एंगल आ रहा है, एंगल इज द इंक्लूडेड बिटवीन एस एस, मतलब दोनों साइड के बीच का एंगल है, तो ये एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये एंगल होगा दोनों इक्वल और ये साइड आपस में दोनों इक्वल होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तब हम बोलेंगे जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये जैसे हम बोलते हैं जैसे 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये आपको 4 सेंटीमीटर है, या 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 60 डिग्री कंसिडर कर लीजिए, ये आपका 60 डिग्री, और इसको ABC मान लेते हैं, इसको PQR, तो दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रेंट होगी। RHS क्राइटेरिया में क्या है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, अगर एक ट्रायंगल की, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड की अगर इक्वल है, तब हम बोलेंगे कि RHS क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया है विल एप्लीकेबल हेयर और कैन बी यूज्ड हेयर। ये बोला गया राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर RHS में क्या है, आपके जो ट्रायंगल होगी दोनों वो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो मैं अब आगे बात करता हूँ, क्वेश्चन सीरीज एक्सरसाइज 7.1 की बात करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, जो AB है ये वाला पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये वाला, ठीक है, हाफ हाफ, जैसे 60 है तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कंसिडर कीजिए, लेट कीजिए इसको, ठीक है, वैसे वैल्यू गिवन नहीं है आपको। तो AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट A एंड C सो दैट AB इक्वल टू AB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD, मतलब इस वाले ट्रायंगल को ABC को हमें ABD के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू हम कंडीशन जो भी है हम वो लेकर चलते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है आपकी। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा ABC एंड ट्रायंगल ABD, 1 सेकेंड, ABD। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन आपको, AC इक्वल टू AD ये आपको गिवन है, राइट, एंड AB बाइसेक्ट A, अगर AB बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल A, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो एंगल C से स्टार्ट हो रहा है A और B, एंगल CAB भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा ना लिखते हो, आप ये ऐसे लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इट इज़ अ गिवन है, क्यों, क्योंकि अगर बाइसेक्टर कर रहा है तो ऑलरेडी गिवन है ये आपको, ठीक है, गिवन है। एंड सो दैट द ट्रायंगल ABC क्या कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD हमें शो करना है। तो हमें साइड मिला, ठीक है, एक एंगल मिला, तो कौन सा हम क्राइटेरिया ले सकते हैं, S A, तो S हो सकता है मेरा एक तो क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया ये है और एक क्राइटेरिया ये है, ठीक है। तो इन तीनों में से अगर देखा जाए तो ये वाला क्राइटेरिया हम कहीं ना कहीं इसी साइड हम अप्रोच कर रहे हैं, ओके। तो साइड हो गया, एंगल हो गया, अब एक साइड हमें एक साइड हमें और चाहिए, तो AB यहाँ पर दोनों में कॉमन है, देख लीजिए,
ए बी सी और आपका ट्रायंगल है ए बी डी। तो यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी, और ये क्या है लिखेंगे, कॉमन साइड्स। ठीक है, तो ये आपका साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो हमारा क्या करेगा, एस एस क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तब हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय कौन सा रूल है या कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट। इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम सेकंड पर मूव करते हैं कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, प्रूव करना हमें। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ट्रायंगल लेनी है हमें। सबसे पहले हमें कॉन्ग्रेंट ये प्रूव करना है ए बी डी। तो ए बी डी देखते हैं हम इसमें, ए बी डी ये वाला, ठीक है। एक दूसरी आपके ट्रायंगल लेते हैं आप कि बी ए सी, तो बी ए सी में कौन सा हो जाएगा, बी ए सी ये वाला। तो एक तो ये है और एक ये पूरी ट्रायंगल। तब हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, क्योंकि इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो दोनों ट्रायंगल को हम कंसिडर करते हैं, और जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो भी कंडीशन होगी हम लेते हैं। तो ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, यहाँ पर ए डी इक्वल टू बी सी साइड गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल गिवन है, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी, एंगल डी ए बी ये वाला एंगल है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और यहाँ पर ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, राइट। तो ये भी लिखेंगे, यहाँ पर गिवन है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन में गिवन है। अब एक साइड है हमारे, एक एंगल है, तो हमारा क्राइटेरिया जिसकी साइड हम अप्रोच कर रहे हैं वो एस ए एस क्राइटेरिया होगा। तो एक हमें साइड और चाहिए, देन वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस टू। जो दोनों जो ट्रायंगल है उसमें देखिए ए बी, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, ध्यान से देखिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ए बी हमारा यहाँ पर कॉमन है, राइट। सो ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, कॉमन लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि साइड ऑलरेडी है। जब ए बी आपने लिखा, ए बी है, ए बी साइड है, कोई ए बी एंगल नहीं है, तो यहाँ पर साइड लिखने की कोई नेसेसिटी नहीं होगी। अब आप फाइनली क्या लिखोगे, आपको फाइनल राइट करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ओके, ठीक। और यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया आ जाएगा आपका, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ओके। अब हमें प्रूव करना था कि बी डी इक्वल टू ए सी। देखिए अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तब मैंने बोला था कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगी। तो ये जो बी डी और ए सी क्या है, साइड है एक प्रकार से, तो क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है इसमें। अब देखिए बी डी और यहाँ ए सी, डेफिनेटली ये क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद कि बी डी इक्वल टू ए सी, ये आपस में क्यों है, ये आपस में इक्वल इसलिए है बाय सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल क्या है कि कोई भी दो ट्रायंगल है अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल यानी दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं, तो हम अब ये बोल सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, राइट। एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी द ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, द सेम विल बी सीपीसीटी रूल से हो जाएगा ये भी, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। यहाँ से देख सकते हैं ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। यहाँ पर एंगल की बात करेंगे हम कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्योंकि आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आप एंगल ले सकते हो, आप वर्टिसेस ले सकते हो, आप साइड से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हमने साइड लिया था और एक बार ये क्या है, एंगल, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं सी पी सी टी। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से हो रहा है क्योंकि ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रेंट, ठीक है, प्रूव कर चुके हो आप। अगर कॉन्ग्रेंट नहीं होती तब आप सीपीसीटी रूल नहीं लगाते, राइट।
ठीक है, तो नेक्स्ट की साइड हम मूव करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर्स। ये वाली जो लाइन, आई हैव टू चेंज, यहाँ पर देखिए ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ है, ये दोनों बराबर है, ये आपका राइट एंगल है। ठीक है, तो आपको CD बाइसेक्ट करेगी कि अगर CD ये वाली अगर बाइसेक्ट अगर करेगी, ठीक है, अगर ये बाइसेक्ट अगर करती है किसको, AB को, अगर CD अगर AB इस वाली लेंथ को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो कब करेगी, एक कंडीशन पे, अगर O से जो B तक की लेंथ है वो किसका क्या होना चाहिए, OB इक्वल टू OA आना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं OA इक्वल टू OB हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तभी तो बाइसेक्ट करेगी AB को, कि ये वाले अगर इसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है इस वाले की, तो 5 ये होना चाहिए, 5 ये होना चाहिए, बाइसेक्ट का अर्थ तो ये है ना। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपके दो ट्रायंगल, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल, तो हमें क्या शो कर रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, राइट। वी हैव टू शो CD बाइसेक्ट AB। तो यहाँ पर लिखे टू प्रूव क्या करना है कि CD बाइसेक्ट AB, तो CD बाइसेक्ट AB करेगा, तो यहाँ से OA इक्वल टू आपको OB मिलना चाहिए। तो हम ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले O, इस वाले को OAD, ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, राइट। तो दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर RHS क्राइटेरिया अभी नहीं लगाना हमें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी हमें गिवन होगा। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर साइड कि जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, इक्वल गिवन है, गिवन। एक आपका है कि जो एंगल आपको गिवन है, हम एंगल B लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है, एंगल B, या फिर लिखेंगे यहाँ पर एंगल OAD, ये वाला जो एंगल है ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, तो OAD इक्वल टू एंगल OBC, राइट, OBC। तो ये आपका क्या है, ईच राइट एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल। ठीक है, दोनों एंगल, तो आपको साइड मिला, आपको एंगल मिला। क्या अगर हम SS क्राइटेरिया अगर चेक करें तो हमें साइड लेनी चाहिए। ठीक है, और एक हमारा क्राइटेरिया है SAA हम भी बोल सकते हैं, या AAS भी बोल सकते हैं हम उसको, वो जनरली आपकी सिलेबस नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका यही वाला क्राइटेरिया लगेगा। तो साइड हो गया, एंगल हो गया, एक एंगल और चाहिए, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि एक साइड इक्वल चाहिए और वो हमें यहाँ से मिल नहीं सकती। ठीक है, नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई कॉमन साइड भी नहीं है इसमें, तो हमें इस वाले क्राइटेरिया की साइड में अप्रोच करना पड़ेगा। तो एक एंगल तो मिल सकता है कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, whenever two line intersect then the vertical we get a pair of the vertical opposite angle, ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AOD इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल OBC के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया लगाए हम, AAS, या फिर हम इसको बोल सकते हैं SAA क्राइटेरिया। ठीक है, तो देख लेना आप, AAS और SS क्राइटेरिया से हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अब हमें CD बाइसेक्ट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, तो हम बोल सकते हैं कि जब दोनों ट्रायंगल ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें शो क्या करना था कि CD अगर बाइसेक्ट करेगी तब हमें कंडीशन ये मिलनी चाहिए, OA इक्वल टू OB। तो क्या OA और OB हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिल रहे हैं यहाँ से, हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, OA इक्वल टू OB CPCT रूल।
These are the corresponding parts of the congruent triangle. और congruent we have already proved this. एक क्वेश्चन और देखते हैं. One more questions. Line L is the bisector of the angle L. Angle L, angle B. Angle B क्या है, एक मिनट देखते हैं कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ये आपको फिगर गिवन है, तो फिगर के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन गिवन है. एंगल ए एंड बी इज द पॉइंट ऑन L, और B आपका जो लाइन L है इसमें B पॉइंट है. ये बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द B टू द आर्म ऑफ एंगल A, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ A. परपेंडिकुलर है मतलब ये बी पी और बी क्यू क्या है, B से जो ए पी और इस पर क्या है जो आर्म है ये वाली साइड, इन पर दोनों पर बी पी और ये बी क्यू आपस में क्या है परपेंडिकुलर, मतलब कहने का अर्थ है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. सो दैट हमें तो ट्रायंगल ये वाले प्रूव करनी. तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल को लेंगे, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी. तो हमें क्या क्या गिवन है कि एंगल ए आपको बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है. दूसरा बात है कि जो बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर टू द आर्म्स, और क्या क्या हमें गिवन है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी. एल इज द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड ए, एंगल ए. तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हम एक हमें कॉमन साइड मिल रही है ए बी इक्वल टू ए बी, ठीक है. तो एक हमें कॉमन मिल रहा है. अब हमें इन दोनों का ट्रायंगल को मैं देखूं इस वाले को, तो ये हमें 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है दोनों में. तो एंगल का नाम क्या है, एंगल, अगर ए पी बी की मैं बात करता हूँ, ए पी बी की इस वाले का, तो क्या एंगल हो जाएगा ए पी बी, एंगल ए पी बी या एंगल बी पी ए. एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी. ए क्यू बी क्योंकि क्योंकि Q और P पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसको हम बीच में इंक्लूड करेंगे. जहाँ पर एंगल बनेगा उसको हम बीच में लिखते हैं उस वर्टेक्स को. तो ए क्यू बी यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 90 डिग्री. अब हमें ये साइड है, ये हमारे पास एंगल है, ठीक है. वी रिक्वायर्ड वन मोर साइड. अगर हम एस क्राइटेरिया की साइड अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो, ठीक है. अगर एस क्राइटेरिया नहीं मिलेगा तब हम किसी दूसरे क्राइटेरिया की साइड जाएंगे. तो यहाँ पर एक साइड हमें एस मिला, एक हमें साइड एक और चाहिए, ठीक है. तो एक और साइड हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, तो अब हम क्या करेंगे, एक एंगल लेंगे हम. तो हम ज़रूरी है यहाँ पर कि ए एस क्राइटेरिया को हम यहाँ एप्लीकेबल करेंगे. तो क्या एंगल ए मिलेगा हमें, हाँ एक एंगल हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को. अगर इस वाले एंगल को अगर बाइसेक्ट कर रहा है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए एंगल पी ए बी. एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बी ए क्यू, ठीक है. तो ये आपकी साइड है, ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल है. तो आपका जो क्राइटेरिया जो यहाँ पर लगा है वो लगा है कि फाइनली हमें मिलेगा ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, राइट. अगर ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, और कौन सा रूल है यहाँ पर, ए एस रूल. जनरली सिलेबस में है नहीं है, बट वैसे पढ़ लेते हैं, ठीक है. अच्छा, आफ्टर दैट हमें बताना कि बी पी एंड बी क्यू और बी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स. अगर इन दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये वाली और ये वाली डिस्टेंस का भी, अगर बी पॉइंट है जो दोनों आर्म से, मतलब कौन से आर्म से, ये आर्म से, ये वाली, अगर बी पॉइंट जो एल लाइन पर आपका लाई है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो कहने करते हैं कि बी क्यू और बी पी आपका इक्वल होना चाहिए. तो वो हम कैसे शो कर सकते हैं कि बी पी इक्वल टू
बी पी इक्वल टू बी क्यू, और इसमें हम क्या लगाएंगे कि सी पी सी टी रूल। सी पी सी टी क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल हम ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई ट्रायंगल, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे।